आने वाली जात कोई मोहताज तारुफ नहीं है, आने वाली जात कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी जात है। बिलग्राम शरीफ की वादियों से चलकर आपका प्यारे मोहब्बत आने वाली वो बड़ी जात जिसे पूरी दुनिया पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर अलहाज सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला मदज़ल्लाहु नूरानी के नाम से जानती और पहचानती। आपने अल्हम्दुलिल्लाह नबी के बेटे को बुलाया, सुभान अल्लाह, नबी का जलसा सजाया और ये सब टनाटन वाले हैं। थोड़ा बोलते हैं सैयद साहब के सामने बोल के दिखाएं कैसे बोलते हैं उनके वाले, सुभान अल्लाह। अब उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। कमाल ये है जिस जात का जलसा कराया है, मुबारकबाद के काबिल है उसी के शहजादे को बोलो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद साहब की आमद है मिंबर नूर और पूरे गांव को मुबारकबाद देते हैं। आप लोगों की खुशी है, आप लोगों की मोहब्बत, कारी खुशहाल कारी अबुल हसन साहब क़िबला मिंबर नूर पे बड़ी काबिश है, बड़ी मेहनत है हजरत को लाने में। तवज्जो है, अब सुने मोहब्बत के साथ एक पैगाम और सुन ले। आजकल पीर भी बड़े नाटकबाज फिर रहे हैं। कलिया शरीफ के इलाके में हम गए तो फिरका दीदार शाही बोले जी नमाज है नहीं जो से बोलो माशाअल्लाह। और ऐसे ढोंगी पीरों के लोग मुरीद हो रहे हैं जबरदस्ती। अच्छा आज के नई नस्ल का कोई हो जाओ पहले जब पीर ने पढ़ लिया था हम भी कोरे मजे आ गए। ये कलिया शरीफ के इलाके में दीदार शाही चला है यार भाई, बोले कुछ नहीं लो जी। अगर हाकिम इस्लाम हो इस मखलूक के साथ क्या कुछ नहीं होगा, आप जानते हैं कौम को गुमराह कर रहे हैं। हाँ भी इलाहाबाद के इलाके में कुछ दिनों पहले गए, अपनी आंखों से गिरा सारी साल तो गांव का मौजूद लोग जिम्मेदार प्रधान एक दो चार लोग हम भी बैठे आराम दाब छोटा सा पीर कटवा पीर, हाँ धर्मुंडा और खड़ा हो मतलब क्या मसला है। बोले हमारे पीर साहब हैं हर महीने आते हैं। हर महीने क्या करना है फसल लेना है। बोले ये पीर फांसी चाचा पीर बने बैठे हैं। राजस्थान के इलाके में मैं गया बिल्कुल चिकने एक तरफ से नहीं लेमिनेशन लगाए बैठे नीचे से जो ऊपर रस्ते ना लोग चिकनी करते थे लेमिनेशन वाले, वो पीर है और ये पीर है। इसका सामान पकड़ोगे सीधे जहन्नम में लेकर जाएगा। कहाँ लेकर जाएगा? सीधे जहन्नम में लेकर जाएगा। मुबारकबाद के काबिल टनाटन वालों, अल्लाह खुश रखे आपको, शादाबाद रखे। आज पीर भी बुलाया है तो लाजवाब बुलाया। यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो आंख बंद करके दामन पकड़ लो, नबी का बेटा आया और मुकम्मल शरीयत की पाबंदी करने वाला। हम दुआ करते हैं रब्बे करीम हुजूर सैयद साहब की उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए और सेहत के साथ हजरत को लंबी उम्र अता फरमाए। एक वली की पहचान और बता दूं कि हमने भी बुजुर्गों से सुना है। हुजूर कारी अब्दुल लतीफ शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, हुजूर सैयद मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल फाजिल अलैहि रहमा के अफजल खलीफा हुजूर कारी अब्दुल लतीफ शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, बेटे एक वली अपनी वलायत को ऐसे छुपाता है जैसे एक औरत अपने महवारी के खून को छुपाती है। और सुने बिलग्राम शरीफ जब हम सैयद साहब की मोहब्बतों के दरमियान जाते हैं, एक वली की पहचान और सुन ले। हमने किसी को आज तक कारी साहब ये नहीं सुना कि जो बिलग्राम जाता हो और वो ये कहता हो यार हजरत मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, या हम भी यही कहते हैं यार हजरत हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। अबे मैंने कहा नादान, यही तो वली की पहचान है, जो जाएगा वो यही कहेगा हजरत मुझसे ज्यादा करते हैं, हजरत मुझसे ज्यादा करते हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है, जब भी बिलग्राम शरीफ जाते हैं वो मोहब्बत है, वो प्यार मिलता है। अल्लाह हजरत को सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। जो दाखिले सिलसिला नहीं हुए हैं, हमारी बहनें नहीं हुई हैं, गोल्डन मौका है, गोल्डन चांस है। दोनों मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह, ये मुस्कुरा दे तो जलसा कामयाब है, दोनों कामयाब है यार। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। जो भी अभी दाखिला सिलसिला नहीं हुए हैं दामन पकड़ लेना थोड़ी देर के बाद। अच्छा मेरी तकरीर बोझ तो नहीं लग रही? अच्छा लग रहा? थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। और कुछ नहीं, आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है। आप मुस्कुरा दे तो ताजगी मिलती है। जरा कमेटी वाले और सब मिलके बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहजतुल असरार के हवाले से आखिरी बात क्लोज करने लगा। कौन है
आए थे गौसे आजम की बारगाह में? याद है भाई इसका मतलब? कौन आए थे? हमारे भैया भी पीछे खड़े हैं, क्या नाम है इनका? रिजवान भाई भी बड़े बहुत सोने आदमी हैं। ये कह रहे हैं हजरत जरा वही पढ़ दो कलाम ताजुश्शरिया। मैंने कहा 1 घंटे के बाद आया, मैं तो 1.25 घंटा पहले पढ़ चुका हूँ, मगर कोई बात नहीं रिजवान में घबराओ मत, दिल तोड़ के नहीं जाऊंगा। पहले गौसे आजम की बारगाह में पढ़े मौलाना, पढ़े आलिम दीन। जैसे हम और आप जाते हैं, चलो बिलग्राम शरीफ, चलो बरेली शरीफ, चलो महाराजा शरीफ फैज लूटने के लिए आए आलिम साहब, आए आलिम साहब कहाँ आए? मदार शरीफ में बड़े पीर की बारगाह में। पूछा कहाँ है हजरत? मुलाकात के लिए। सुना तो बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा है, 13 ज़बानों में दर्स देते थे सरकार गौसे आज़म। बड़े बड़े फतवे बगदाद में हल होते हैं। साली में समझ लेना बहुत बड़े मुफ्ती भी थे सरकार गौसे आज़म। और अल्लाह का बड़ा फजल है, इजहार भाई फख्र के साथ कहते हैं तो ये सुहेल मियां एक आलिम दीन भी है। जहां एक अच्छे पीर है वहां अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम दीन भी है। जाहिल नहीं है, आलिम दीन। क्या बात है, माशा फजल है। सीना चौड़ा करके कहते हैं हम, सीना ठोक के कहते हैं। अब सुन, किस लिए आए इजहार भाई? किस लिए आए? चलो मुलाकात के लिए। बड़ा इल्म, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामत। अच्छा सुन्नी को तो करामत पहले चाहिए ना, चाहे नमाजी हो, खुतबादार हो, परहेजगार हो, कुछ नहीं। आंख बंद करके तावीज़ निकाल दे जेब से। वो लारिया इधर से बोला नीला तावीज़ दिया अभी, वो ट्रेन में खुद मकान आते ट्रेन में बोले मौलाना जान तुम्हारा काम बहुत खराब चल रहा है। एक दिन मिल गए खाली साथ में, बहुत काम खराब चल रहा है, घर में बड़ी परेशानी ये हो, बताओ क्या चाहते हो? लो तावीज़ आया, बोले बस 100 रुपए। बोले कितना बड़ा भटिया भाई, ऐसे ऐसे भटिया पीर हम फरमाए। देखिए चलिए अगली बात करते हैं। अब सबसे बड़े पीर की बात सुनो, ताकि सारे पीर राजी हो जाए। कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ली वलिय्या, बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठ के सरकार गौसे आज़म ने फरमाया था मेरा कदम सारे औलिया के कदम। आओ उसी पीर का जिक्र करते हैं। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में बड़े आलिम दीन जाते हैं। जाने के बाद बगदाद में पूछा कहाँ है हजरत? तो किसी बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में। इधर देखें आप, मौलाना साहब जामा मस्जिद में, तो सरकार गौसे आज़म मुंह आगे की तरफ वुज़ू फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वुज़ू की तैयारी। आलिम साहब पीछे खड़े हैं। दिल में ख्याल आया अभी डिस्टर्ब नहीं करना, पहले हजरत को वुज़ू करने दो, जब वुज़ू से फारिग हो जाएंगे मुसाफा कर लेंगे। बात समझ में आई है? मुसाफा कर लेंगे। मगर एक बात बताओ, फिर आपसे कहने लगा जो पूरी दुनिया को ऐसे देखे तो पीछे वाले को न देखे। जरा मुस्कुरा दिया करो, पीछे वाले को न देखे। यहीं से इम्तिहान दार भाई, यहीं से इम्तिहान। घड़ी मत देखो, लेट हम हैं, 250 किलोमीटर जाना, तुम्हारा घर 5 किलोमीटर है। अल्लाह खुश रखे। दोस्ती का मामला ही तबादला ख्याल होता रहता है, सुने मोहब्बत के साथ। आलिम साहब ने इम्तिहान, मौलाना गुलाम साहब आलिम साहब ने इम्तिहान। तवज्जो है, ये क्यों नहीं रोक रहा? सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला क्या कर रहे हैं? वुज़ू देखिए करके। आपने अभी हाथ धोए, मौलाना किधर है? जरा बोलेंगे मौलाना किधर है? पीछे की तरफ। सरकार गौसे आज़म वुज़ू से फारिग हो जाए तो मुसाफा कर लो। क्या बात है। अब देखो ना पूरी दुनिया को मेरे गौसे आज़म ऐसे देख रहे हैं। मौलाना साहब पीछे खड़े हैं, भी देख रहे हैं। सरकार गौसे आज़म ने यही से इम्तिहान शुरू किया। आपने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं फरमाया। इम्तिहान इम्तिहान होता है। जैसे किसी ने टीचर ने सवाल किया अपने बच्चों से, ओ बच्चों एक कुएं में 4 मेंढक, एक मर गया, कितने बचे? तो बच्चे बोले 4, 3। अभी जैसे कह दिया 3। टीचर साहब कह रहे थे एक कुएं में 4 मेंढक, एक मर गया, कितने बचे? चारों कुएं में तो है, अभी भी कह दी 3। इम्तिहान तो इम्तिहान होता है। सरकार गौसे आज़म ने हाथ धोने के बाद
कुल्ला नहीं फरमाया, नाक में पानी सुन्नत के खिलाफ हो गया। पहले आपने नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना साहब कहने लगे यार 100 किलोमीटर का सफर किया था, बड़ी मेहनत की थी, सब बर्बाद। जाने लगे और जैसे उल्टे कदम अपने कदमों को बढ़ाया, बड़े पीर ने वुजू खाने पे खड़े होकर फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था ना, कुछ तो फरमाना। फोन कला वालों अब तो बोल जाना। मौलाना साहब पलट के आए, कहने लगे हुजूर मुलाकात के नहीं आया था। बोले फिर? बोले बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामतें। बोले हुजूर इधर तो वुजू भी नहीं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका क्या है? बोले हुजूर हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, तवज्जो है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? मौलाना कहाँ लिखा है? बोले मेरे घर पे, मेरी लाइब्रेरी में मेरी जितनी किताबें रखी हैं सारी किताबों में यही तरीका है, तवज्जो है। बड़े पीर ने फरमाया, मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली। 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर पे जितनी किताबें रखी, बगदाद में सारी मंगवा ली। अब भी नहीं बोलोगे? अब तो मेरे बड़े पीर ने करामत दिखला दी। 100 किलोमीटर पे सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना दिखाओ। पहली किताब खींची, देखना शुरू किया। जब वुजू के तरीके में पहुंचे, किताब मौलाना की, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। क्या बात? देखें, पावर देखें, किताब मौलाना की, तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। क्या बात है, क्या बात है। मौलाना सर पकड़ के बैठ गए। दूसरी किताब खींची, दूसरी में टटोला, दूसरी किताब भी मौलाना की, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। चले जाओ, सुभान अल्लाह। चौथी निकाली, पांचवी निकाली, छठी निकाली, सारी किताबें निकाली। सारी किताबों में तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। बड़े पीर ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? मौलाना तो पहले झुंझलाए पड़े थे। मौलाना कहने लगे, हजरत किताबों में गलत लिखा है तो मेरी ठीक है। बात समझ में आ रही है? किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है। बात पूरी करना, खत्म कर ले। घबरा तो नहीं रहे? कभी कभी तकलीफ ज्यादा हो जाए तो घूर घूर के देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? अल्लाह खुश रखे। कमेटी वाले बोलते सुभान अल्लाह। क्या बोले भाई? अल्लाह बोले किताबों में गलत लिखा है, बात को मेरी ठीक है। गौसे आज़म ने फरमाया, जमीन फट जा। आज मजा आएगा। गौसे आज़म का लफ्ज़ जिगर बैठा है। देखे, पावर देखे। बड़े पीर ने फरमाया, जमीन फट जा। मौलाना को पकड़ ले। जमीन फटी, मौलाना को नाक तक पकड़ लिया। कितने दबे हैं? नाक तक। बड़े पीर ने फरमाया, मौलाना बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? आलिम साहब कहने लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो ठीक है। कितने दबे मौलाना? बड़े पीर ने फरमाया, जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना गर्दन तक। कितने दबे? अच्छा, कितने मुस्कुरा रहे हैं? कुछ तो ये सोच रहे होंगे, गौसे आज़म ने एक बार और कहते मौलाना गड़म। 20 साल भी मेहनत कर लेना, मतलब लास्ट रिजल्ट 0। मेहनत किया करो अपने उलमा के साथ। उलमा को करीब नहीं रखना। कौम के रहबर मालदार होने चाहिए, तनख्वाहें मजबूत होनी चाहिए। हमारे आलिम जब मजबूत होंगे, जब 4 व्हीलर से हमारा आलिम नमाज पढ़ाने के लिए आएगा, खैर भी देखेंगे, यार इनके कौम का इमाम है, देखो ये पास है। मगर ना बाज के तो मोटरसाइकिल को देख कर पेट में दर्द हो जा। मौलाना कहाँ से मार ली? लो जी, मार ली मोटरसाइकिल से। सुने, सब मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, कितने दबे मौलाना? नीचे कर दे, निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे। निकालने वाले हाथ भैया
ये ना सरकार गौसे आजम ने फरमाया जब इतने दब गए, मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे चाहे जान चली जाए बात तो मेरी थी। आलिम आलिम होता है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, बड़ा जमा देने लगा, पावर देखे, अब पावर देखे बगदाद के राजा की। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो बोलोगे कब? इस पर्दे के ऊपर ही समझ रहे हो लोहे महफूज, जरा बोल दे। पावर देखे बड़े पीर की पावर देखे, अल्लाह ने क्या कमाल अता किया, क्या खूबियों का मालिक बनाया है। मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब आलिम साहब कहने लगे दिखाओ, आलिम साहब कहने लगे दिखाओ। बड़े पीर ने बड़े प्यार में फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। दबे दबे पीर साहब ने और जो बड़े पीर ने फरमाया नजरें उठाओ। आलिम साहब ने दबे दबे नजरें उठाई। क्या बात? सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना देखो। जब मौलाना ने देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, मगर आलिम आलिम होता है। सुने, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। आलिम साहब कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है, तवज्जो है। वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना सरकार गौसे आजम ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया, निकल के बाहर आ गए। अब बड़े पीर का जुमला सुने, उलमा की तवज्जो। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, हम इम्तिहान ले रहे थे मगर जब तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका क़िबला दिलो जा इमाम अहमद रज़ा खां अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं आहा क्या